वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अमेरिका के कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान सीलिया फ्लोरेस के चेहरे और सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी और चेहरे पर कई जख्म भी दिखाई दिए, जिसकी तस्वीरें सामने आईं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे और कई जगह घाव भी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं मादुरो की पत्नी को बेडरूम से घसीट कर लाने के बाद सच तो नहीं। अमेरिकी कोर्ट में सीलिया फ्लोरेस ने क्या क्या कहा, ये आपको बताते हैं। दरअसल सीलिया फ्लोरेस को जब अमेरिकी कोर्ट में पेश किया गया तो इस दौरान उनके चेहरे पर और सिर पर पट्टियां बंधी थीं। उनकी दाहिनी आंख पर चोट के निशान दिख रहे थे और चेहरा भी झुका हुआ था। फ्लोरेस के वकील मार्क डोनेली ने कोर्ट में बताया कि अपहरण के दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत हो सकती है। वकील ने कोर्ट को बताया कि हो सकता है सीलिया फ्लोरेस की पसली टूट गई हो। डोनेली ने मांग की कि उनके क्लाइंट के पूरे शरीर की एक्सरे की जाए ताकि उनकी असली सेहत पता लग सके। निकोलस मादुरो भी उनके साथ कोर्ट में पेश हुए और कोकीन आयात और हथियार संबंधी अपराधों सहित कई आरोपों में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यहाँ जिन आरोपों का जिक्र किया गया है उनमें से किसी में भी मैं दोषी नहीं हूं। मैं एक शरीफ इंसान हूं। द संडे गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान फ्लोरेस को मेज पर बैठने के लिए सहायता की जरूरत पड़ी, जबकि मादुरो खड़े होकर स्पेनिश में बोलते रहे। दंपत्ति कोर्ट के भीतर काफी तनाव में लग रहे थे। दोनों को बैठने और उठने में कठिनाइयां हो रही थीं। मादुरो बार बार अपनी पत्नी की ओर देख रहे थे और फ्लोरेस अपने पति की तुलना में अधिक शांत लग रही थी। अब कोर्ट में उनकी अगली पेशी 17 मार्च 2025 को होनी है। फ्लोरेस के वकील ने कहा कि उनके फ्रैक्चर या गंभीर चोटें आई हैं और उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। निकोलस मादुरो के वकील बैरी पोलैक ने कहा कि मादुरो को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और उनकी देखभाल की जानी चाहिए। अमेरिका ने 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला पर हमला कर वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस आर्मी ने दोनों को बेडरूम से घसीटकर बाहर निकाला था। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिया और अमेरिका को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने मादुरो का अपहरण किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो के खिलाफ की जा रही कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच और अभियोग का नतीजा है। मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों पर अमेरिका में पहले से ही ड्रग तस्करी, हथियारों की अवैध सप्लाई और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में आरोप दर्ज हैं। अब न्यूयॉर्क की अदालत में इन आरोपों पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मादुरो की गिरफ्तारी और अमेरिका में पेशी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। चीन और ईरान समेत मादुरो के कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। बीजिंग ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताया और कहा कि किसी संप्रभु देश के नेता को इस तरह हिरासत में लेना अस्वीकार्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।